अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बल्कि यूट्रस पर। बल्कि यूट्रस है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक गखर मंडी गुजरांवाला। बल्कि यूट्रस यूट्रस का बड़ा हो जाना, साइज में बड़ा हो जाना। यूट्रस का साइज होता है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। ये नाशपाती की तरह होती है और नाफ से नीचे आप जानते हैं होती है, और औरतों में इसका बहुत बड़ा रोल है। बच्चा इसके अंदर अफजाइश करता है, हमल इसके अंदर ठहरता है। इसको रहम भी बोलते हैं, यूट्रस भी बोलते हैं, उर्दू में रहम बोलते हैं। और हमल इसके अंदर ठहरता है। अगर इसका साइज बड़ा हो जाए, किसी वजह से इसके अंदर सोजश हो जाए, इसका साइज जो बड़ा हो जाए, तो हमल ठहरने में मुश्किल पेश आती है। औरतें जो हैं वो बांझ हो जाती हैं। बल्कि यूट्रस खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी बीमारी की अलामत है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में एक बड़ी वजह फेब्राइड्स है, रेशादार रसोलियाँ हैं। जिनको फेब्राइड्स का मसला होता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनकी यूट्रस जो है वो बल्कि हो जाती है। इसके अलावा पीआईडी का मसला, जिनको पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का मसला है, उनकी यूट्रस भी जो है वो बल्कि हो जाती है और डॉक्टर लिख कर देती है कि आपकी यूट्रस जो है वो बल्कि है, बल्कि यूट्रस। इसके अलावा अंदरूनी दीवार का जो सोजश हो जाना, इसके अलावा अंदरूनी झिल्ली की सोजश हो जाना, हार्मोन्स की खराबी की वजह से यूट्रस जो है वो बल्कि हो जाती है। या अगर मोटापा है, जो औरतें मोटी होती हैं उनकी यूट्रस जो है वो बल्कि होती है, बल्कि यूट्रस होती है। इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में नाफ से नीचे दर्द होना, नाफ से नीचे दर्द रहता है, मुसलसल हल्का हल्का दर्द रहता है, कोई भी काम करें तो दर्द होता है, और हैज के दिनों में दर्द जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हैज बहुत ज्यादा आना, जल्द आना और कसरत से आना, और बहुत ज्यादा तेज हैज का आना इसकी एक अलामत है। इसके अलावा बोझ महसूस होना, नाफ से नीचे बोझ महसूस होना, मसाने के ऊपर बोझ महसूस होना, हर वक्त भारी महसूस होना, जिस्म में थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है और जिस्म दर्द करता है, ये इसकी खास अलामत हैं। और इंटरकोर्स में भी दर्द महसूस होता है, ये इसकी खास अलामत हैं। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? बल्कि यूट्रस की होम्योपैथिक अद्वियात, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अद्वियात जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम होती हैं, अलामात के मुताबिक होती हैं। हर मरीज की कोई बीमारी तो सेम होती है, लेकिन हर मरीज की अलामात डिफरेंट होती हैं। हम अलामात के मुताबिक जो है वो मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप किसी डॉक्टर से, अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें, तो आप अपनी अलामात के मुताबिक जो है वो दवा जो है वो तजवीज़ करवाएं। इसी तरह मैं अक्सर जो है वो अलामात बता देता हूँ, मेडिसिन बता देता हूँ, और उनके साथ अलामात भी बता देता हूँ कि इन अलामात के मुताबिक आपने जो है मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। तो लिहाजा जो ज़्यादा मोस्ट फेवरेट मेडिसिन हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं, उन मेडिसिन का आपके साथ शेयर करता हूँ। उनमें है सबसे पहले कैल्शियम कार्ब। कैल्शियम कार्ब उन औरतों की मेडिसिन है जो मोटी हैं, जो मोटी हैं, जिनका जिस्म पिलपिला है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, जिस्म ठंडा रहता है, पसीने ज्यादा आते हैं। उनके लिए, अगर उनको बल्कि यूट्रस का मसला है, तो उनके लिए कैल्शियम कार्ब जो है वो बेहतरीन है। कैल्शियम कार्ब के 200 के 5-5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करने से, और मुसलसल 2-4 हफ्ते या 1-2 माह इस्तेमाल करने से बल्कि यूट्रस का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया उन औरतों के लिए बेहतरीन है जो छोटे कद वाली हैं, कमजोर हैं, और उनको बोझ महसूस होता है, रहम गिरता हुआ महसूस होता है, जिस्म में थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है, चेहरे पर छाइयां हैं, तो उनके लिए सीपिया जो है वो बेहतरीन है। सीपिया 200 के 5-5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें। तीसरी मेडिसिन है सबाइना। सबाइना उन औरतों के लिए बेहतरीन है जिनको डेट जो है वो बहुत ज्यादा आती है और बहुत पेनफुल होती है और जल्द आती है। वो सबाइना 200 के 5-5 कतरे इस्तेमाल करें, और सबाइना को सीपिया के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इन दोनों को भी इस्तेमाल किया जाए तो बल्कि यूट्रस या बहुत सारी औरतों पे ठीक हो जाती है। चौथी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना बल्कि यूट्रस के लिए बेहतरीन है। बेलाडोना बल्कि यूट्रस में, यूट्रस की अंदरूनी दीवारों की, अंदरूनी झिल्ली की सोजश को, पीआईडी के लिए बेहतरीन है। सोजश को दूर करती है, और दर्द को, जो जिनको शदीद दर्द होती है, यकदम शदीद दर्द होती है, उनके लिए बेलाडोना जो है वो 200 में बेहतरीन है। 5-5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें और कुछ अर्सा इस्तेमाल करें। पांचवी मेडिसिन है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना फेब्राइड्स की भी मेडिसिन है, रेशेदार रसोलियों की भी मेडिसिन है, और बल्कि यूट्रस की भी मेडिसिन है। और अगर रेशेदार रसोलियां भी हैं और बल्कि यूट्रस का मसला भी है, तो फ्रेक्सिनस अमेरिकाना लाजमी इस्तेमाल करें।
تو بہترین ہوگا اور میڈیسن کے استعمال سے جو ہے بلکہ یوٹرس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ ان کی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ کیلشیم کارب بنتی ہے یا سیپیا بنتی ہے۔ کیلشیم کارب کے ساتھ پریسنس استعمال کریں یا سیپیا کے ساتھ کیلشیم کارب پریسنس امریکانہ استعمال کریں تو بلکہ یوٹرس کا مسئلہ علامات کے مطابق ٹھیک ہے میچ کرنا ہے آپ نے کہ جس میڈیسن کے ساتھ اگر موٹاپا ہے کیلشیم کارب استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر بوجھ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے تو سی پی استعمال کرنی ہے، اگر ویٹ بہت زیادہ آتی ہے تو اسپائنا استعمال کرنی ہے، اور ساتھ پریسنس امریکانہ کیو پاور لینا ہے، کیو پاور کے 10 قطرے صبح شام استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ تھی میڈیسن، آپ کو سمجھ آتی ہے تو یہ میڈیسن استعمال کریں، نہیں تو اپنی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں، کامنٹس باکس میں رابطہ کر لیں یا آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مختصر سی ویڈیو ہے، زیادہ میں نے اس کو تفصیلی نہیں کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ میڈیسن بھی یوز کر سکیں۔ خوش رہیں، تندرست رہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔